मुझे पता है दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हम शेर के दांत देख सकते हैं। हाँ, हम शेर के दांत देख सकते हैं। तो तैयार हो? बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल से सूरज की तेज किरणें ऊपर आ रही थी और सवाना में बिखेर रही थी सुनहरी चमक। दक्षिण अफ्रीका में सुबह हो चुकी है और इसके साथ ही एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई है जो जल्द ही मेरे अब तक के सबसे बेहतरीन एनिमल मुठभेड़ों में से एक बनने वाला है। और आज हम जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध करिएगा गेम रिजर्व में। ये जंगली इलाका 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला है और यहाँ का नजारा इतना शानदार है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एंडलेस लहराते घास के मैदान, और ये है हमारे ग्रह के सबसे आइकॉनिक प्रेडेटर्स में से एक को रखने और अच्छे से बढ़ने के लिए एकदम सही आवाज, और वो है अफ्रीकन लायन। हेलो काइटी, जीप में बैठने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। आज का प्लान शेरों के एक झुंड का पता लगाने की है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये कहना जितना आसान है उतना करना बिल्कुल कठिन। हमें अभी भी बहुत कुछ तय करना है। क्या आप लोग झुंड का पता लगाने के लिए तैयार हो? चलो तो ढूंढते हैं बिग कैट्स का। चलो चलें। पैदल शेरों का पता लगाने में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, इसलिए मैंने और मेरे क्रू ने रिजर्व प्रोटेक्शन एजेंसी के सहयोग से तैनात किए गए एरिया वेटरनेरियंस की एक सेकेंडरी टीम के साथ मिलकर काम किया। डॉक्टर वाल्डो ड्रायर की लीडरशिप में साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से उनका कलेक्टिव एम बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने के प्रयास में बड़े रेसिडेंशियल मेल शेरों में से एक को सुरक्षित रूप से बेहोश करना था। ये इंपॉर्टेंट रिसर्च शेरों की हेल्थ और वेलबींग को सुनिश्चित करने में हमारी हेल्प करेगा। इसलिए प्लान बनाकर हम अलग हो गए और शेरों की तलाश शुरू करने के लिए रिजर्व के अपोजिट एंड की ओर हम लोग चल पड़े। मुझे लगता है कि आज किस्मत हमारे साथ में है। खोजने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन हमने 2 टीमें भेजी है और अब बस शेरों के झुंड को ढूंढना ही बाकी है। 2004 से करेगा शेरों की एक बहुत ही हेल्दी पॉपुलेशन का घर रहा है। फिर भी इन बिग कैट्स को ढूंढना और कैमरों के सामने लाना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार घूमते रहते हैं और अपने अगले भोजन की तलाश करते रहते हैं। वहां पर तो एक शुतुरमुर्ग टहल रहा है। इतनी खुली जगह है वहां पर, और इस खुली जगह में जो शेरों का झुंड है वो इन किसी भी झाड़ियों के झुंड से बाहर आ सकता है। इसलिए इन बिग कैट्स को ढूंढना वाकई मुश्किल है। यहां पर कुछ ज़ेब्रा भी है। ये बहुत ही अच्छा शिकार लग रहा है। अगर मैं शेर होता तो ज़ेब्रा स्टेक बहुत अच्छा लगता। ओह रुको, वो क्या है? ओह, मुझे कुछ दिखा। बढ़िया, फॉलो मी। इसको देखो तो सही। तो ये है विल्डरबीस्ट की एकदम परफेक्ट खोपड़ी। और अगर मैंने कभी शेर के शिकार का सबूत देखा होगा तो वो यही होगा। देखो इसको, गर्दन के ठीक पीछे जहां सिर गर्दन से जुड़ता है वहां पर सब कुछ टूटा हुआ है। वाह, खैर ये साफ रूप से एंशिएंट है। इस पर कोई स्किन या मांस नहीं है, लेकिन हाँ, शायद किसी शेर का शिकार हुआ होगा। ऑलराइट गाइज, चलो खोजते हैं। हाँ, बाहर निकलो, देखो इसको। ओह, तो ये है हड्डियां, खाल, फर, और ये ज़ेब्रा का पैर है। वैसे ज़ेब्रा के पैर अपने आप नहीं गिर जाते, तो ये बिल्कुल ही शेर द्वारा मारे जाने का सबूत है। हालांकि ये पुराना है, नया नहीं है, इसलिए हमें पता है कि शेरों का झुंड यहाँ से गुजरा है, लेकिन हाल ही में नहीं। ऑलराइट, हाँ, जैसा मैंने कहा, शेरों के इस झुंड को ढूंढना मुश्किल होगा वाकई। अगर हमें शेरों के झुंड से मिलना था तो उनके बारे में और भी मजबूत सबूत जरूरी थे। इसलिए हम लोग अपनी लैंड क्रूजर में वापस से सवार हो गए और रिजर्व के अंदरूनी हिस्से में अपनी खोज फिर से शुरू कर दी। किसी जानवर को ढूंढने के लिए उसके पैरों के निशान सबसे भरोसेमंद होते हैं, और आपको पानी के पास सबसे ताजा निशान जरूर मिलते हैं। इसको देखो दोस्तों एक बार, ये शेर के कंप्लीटली फ्रेश निशान है। यहाँ पर ज्यादातर कैट्स की तरह वो भी पानी में चलने से बचते हैं। मतलब एक शेर सड़क के इस रास्ते जरूर आया है। मतलब हम लोग शेरों के झुंड के निशाने पर हैं।
तो जो तुमने सुना, दूसरी टीम की नजर शेरों पर है। रियली? कायोटी पहाड़ी के ऊपर दूसरी टीम का शेर नजर आए क्या? हाँ, शेर पहाड़ी पर है और शिकार करने की तैयारी कर रहे हैं। शिकार की तैयारी? हाँ। नहीं यार। ओके ठीक है, जल्दी जल्दी चढ़ो जीप पर। अरे यार, ये तो वाकई क्रेजी होने वाला। वो शिकार करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो मैं वहां पर पुराने शिकार के टुकड़े इकट्ठे कर रहा हूँ और लगता है कि शेरों ने शिकार कर लिया है। दूसरी टीम ने उन्हें देख लिया है और हम लोग वहां पर जा रहे हैं। यह है शेरों वाला एपिसोड। ऑसम। शेरों को नए शिकार पर देखकर हम जल्दी से रिजर्व पार करके वेटरनरी टीम से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। डॉक्टर वाल्डो हमारी गाड़ी में आ गए, जिससे ट्रैंक्विलाइजेशन प्रक्रिया का हमें साफ देखने को मिली। तो डॉट्स लॉक और लोड होने के बाद अब इसके जाने का टाइम था। ये एडवेंचरस है। मैंने पहले कभी जंगल में शेर नहीं देखा। मुझे पता आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। अरे यार, ये तो वाकई में एपिक डे होने वाला है। शेर को ट्रैंक्विलाइज करना एक रेगुलर जांच मानी जाती है। सो जाने के बाद बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा और फिर जानवर को जगाने के लिए उसे रिवर्सल सीरम दिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने अभी अभी आगे से रेडियो पर हमें सूचना दी है कि शेर इस अगली पहाड़ी की टॉप पर है। हमने इसे ढूंढ लिया है। दोस्तों, आप जल्दी आ जाइए, हमारी नजर इस पर बनी हुई है लगातार। ठीक है दोस्तों, हम अभी शेरों की तरफ बढ़ ही रहे हैं। मैं गाड़ी के किनारे से एक बड़े मेल शेर को यहाँ से देख सकता हूँ। वाह, कितना इम्प्रेसिव है ये। हम अभी शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें चौंकाना नहीं चाहते, हम उन्हें डराना नहीं चाहते, बल्कि हमें डरना चाहिए। ओह, ये रहा। जैसे ही हमारी लैंड क्रूजर बहती सवाना घास के मैदान से गुजरी, मेरा हार्ट इनक्रेडिबल रूप से धड़कने लगा। यह खतरा अनबिलीवेबल लेवल का था, जिसका मतलब था कि सब कुछ सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब था कि सब कुछ बहुत बुरी तरह से गलत हो गया है। मैंने पहले कभी जंगल में शेरों का झुंड नहीं देखा था, और जैसे ही वो नजर आए, उनकी एंशिएंट पावर और सुंदरता देखते ही बनती थी। वो टोटल 4 है ना? उस गिरी हुई डेड बॉडी पर कुल मिलाकर 4 शेर देखे गए। हमारा मुख्य निशाना मेल लॉयन था, लेकिन टीम ने यह तय किया कि वो फीमेल शेरों की भी हेल्थ की जांच करना चाहते हैं, इसलिए अगर मौका मिला तो उन्हें भी डांट से मारा जाएगा। और उस पल में जो समय के साथ स्लो होता हुआ नजर आ रहा था, हम सब एक्साइटमेंट में अपनी सीटों के किनारे से चिपक गए। ओह, लगा एक को लगा। नाइस शॉट। वाह, आपने इसको एक्शन में आते हुए देखा था? ओके, हमने सोचा शायद शेरों को डांट मारने से आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास 4 शेर हैं, 3 फीमेल और 1 यंग मेल। उनमें से एक यंग मेल है ना? वाह, कितनी बड़ी बिग कैट्स है ये। सेकंड डार्ट के लिए तैयार हैं हम लोग। ओ, मेल यहां से पीछे की तरफ से आ रहा है। ऊपर वाला हिस्सा, उसकी छाती का जो अगला हिस्सा है ना, उस पर। जाओ। नहीं, अभी नहीं। बस ये मेल सामने आ ही रहा है। फीमेल्स के तो बराबर निशाना लगा है हमसे। हवाएं बहुत तेज चल रही है, इससे डॉट गिर सकता है। हम लोग नहीं चाहते कि इनके फेस पर निशाना लगे। लग गया। वाह, ठीक है, मेल शेर को भी निशाना लग गया है। अब केवल 1 शेर नहीं बाकी है। वाह, ओके, इस टाइम तक 3 शेरों को डांट लगा दिया गया है। 1 मेल है और 2 फीमेल है। हालांकि एक फीमेल शेर के शरीर में अभी भी डांट नहीं लगा है, इसलिए हम गाड़ी को आगे बढ़ाकर उसको बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरे वाला एडवेंचर है। बस होल्ड करो गाइस, सावधान रहना, अभी भी 1 शेर नहीं बाकी है। हाँ, बस निशाने पर। क्या बात है, बढ़िया शॉट है। जूम इन करो। लग गया। सारे शेरों को डॉट लग गया है।
सारे शेरों को डॉट लग गया और वो लोग हमें घूर रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर आ क्यों जाते हो? डराने वाला सीन है यार ये तो। चारों विकेट्स को सक्सेसफुली डॉट मार दिया गया है। हमने सेफ डिस्टेंस से ही देखा कि कैसे वो एक एक करके ट्रैंक्विलाइजर सीरम के इफेक्ट में आ रही है। ठीक, अब ट्रैंक्विलाइजर का असर होने में बस कुछ मिनट लगेंगे और वो लोग हमें गाड़ी से उतरने के लिए कहेंगे और हम अंदर जाकर बायोमेट्रिक डेटा लेंगे। वाह, मेरा हार्ट बोल रहा भाई, हालचाल तो सही है ना? ये क्रेजी है यार। टाइम की कमी थी इसलिए वेटरनरी टीम को जल्दी से काम करना पड़ा। इसका मतलब था कि एक कैमरा टीम के रूप में हमारे पास इन सोते हुए कार्निवोरस जानवरों को करीब से कैद करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, इसलिए हमने काम जल्दी शुरू किया। उसके आइकॉनिक स्टेटस को देखते हुए मैं मेल को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड था और बैकग्राउंड में वेटरनर्स की टीम फीमेल से जरूरी बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर रही थी। वो फास्ट काम कर रहे थे और ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये डॉक्टर की एक जांच करने के जैसा था। शेरों की बात करें तो इसकी पूंछ से एक बालों का एक छोटा सा सैंपल लिया गया। शरीर की लंबाई, पंजे की लंबाई और इसकी टोटली हेल्थ की जांच करना और लास्ट में माइक्रोचिप से पहचान करना शामिल था। यह है एक बिग कैट दोस्तों, इसको देखो यार। ये सेकंड फीमेल यहाँ पर है। यहाँ तो बस शेर ही शेर है। सही कहा, हर जगह शेर है बस। याद रखिए दोस्तों, ये शेर बस सो रहे हैं, इनमें से किसी भी जानवर को कोई चोट नहीं लगी है। तो यहाँ पर यह है अकेला मेल। यह है एक अनबिलीवेबल क्रिएचर। इस आकार के किसी जंगली शिकारी के इतने करीब मैं कभी नहीं गया, आज देखा है बस। सांस लेते हुए महसूस होता है। ब्यूटीफुल एनिमल। वाह, कितना सुंदर एनिमल है ये और कितना बड़ा है। और अभी तो ये मेल लॉयन सिर्फ यंग है। मैं आपको इसका पंजा दिखाने के लिए इस तरफ आ रहा हूँ। ये मिल गया इसका पंजा। आप देख सकते हो कि इसका चेहरा जो है ऊपर से ढका हुआ है और वो सो रहा है। इसके पंजे का आकार तो देखो यार, ये मेरे हाथ से भी बड़ा है। ये क्रेजी है। इस बिग कैट के आगे वाले हिस्से में इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वजन वाला और इतनी मसल्स हैं। तुम लोग इसके पंजे देखना चाहते हो ना? बिल्कुल, तो तैयार हो? रुक जाओ, पहले मैं आराम से बैठ जाता हूँ। तैयार है ना? ये वाकई में इंप्रेसिव है और ये पंजे इसके पूरे जीवन में लगातार बढ़ते ही रहते हैं। अब सारी कैट्स की जैसे इनके आगे 4 पंजे होते हैं, लेकिन बगल में एक ड्यू क्लॉ भी होता है। देखा आपने? वाह, ये उनकी पावर का मुख्य हिस्सा होता है, क्योंकि जब ये किसी भैंस या विल्ड बीस्ट को झपटते हैं और उनसे चिपक जाते हैं तो यही वाला पंजा उन्हें अपनी जगह पर टिका कर रखता है और मेक श्योर करता है कि शिकार कहीं भाग न जाए। और वो यही करते हैं, चिपक जाते हैं और गर्दन पकड़ लेते हैं। अब मानो या ना मानो, शेर के काटने की जो पावर है वो अन्य कैट्स की तुलना में उतनी पावरफुल नहीं होती। केवल 600 से 900 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बीच होती है। लेकिन ये श्वास नली पर हमला करना चाहते हैं। श्वास की नली कटने पर उस जानवर का दम घुट जाता है और वो मर जाता है। अब जो मेल होते हैं वो शिकार तो कर सकते हैं, लेकिन असल में वो शिकार नहीं करते। इसलिए जब हम इस झुंड के पास पहुंचे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने एक इम्पाला को मार गिराया था। हो सकता है कि इन फीमेल्स ने ही इम्पाला को मारा हो, लेकिन फिर मेल आएंगे और पहले उसे खाएंगे। वाह, ये कैट तो वाकई अब तक की सबसे शानदार कैट है जो मैंने देखी है। चलिए जल्दी से इसके सिर पर नजर डालते हैं। कानों की साइज देखिए, बड़े बड़े कान। ये इन्हें अकेले ही हिलाने में सक्षम होते हैं और इनकी सुनने की पावर तो इनक्रेडिबल होती है। इस बिग कैट की मेन को देखो, ये कितना डेंस है और वाह, इसकी स्मेल तो साउथ अफ्रीका जैसी है, सवाना के मैदानों जैसी, थोड़ी थोड़ी घास और थोड़ी थोड़ी रेत जैसी। तो चलिए अब मेन को देखते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि शेर की मेन का पर्पस क्या होता है? ये हैंडसम दिखने के लिए तो नहीं है, इसका पर्पस है इसकी सेफ्टी करना। जब वो अपने एरिया की सेफ्टी के लिए लड़ रहे होते हैं तो जब कोई दूसरा मेल अपने पंजों और दांतों का यूज करके खड़ा होता है तो ये घने बाल ही इस शेर के गले को और चेहरे की रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग खुलासे के लिए तैयार हो? हटाइए ना। ठीक है, तो मैं बहुत धीरे से पीछे खींचता हूँ। चलो शेर का चेहरा देखते हैं। ओह बड़ी, तुम यहाँ पर हो? ओह माय गॉड, ये इनक्रेडिबल है यार। ये कितना सुंदर जानवर है। इसकी मूंछें देखो कितनी घनी है ये। इसका चेहरा भी कितना बड़ा है। मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम शेर के दांत देख सकते हैं? हाँ, हम इसके दांत देख सकते हैं। आप लोग तैयार हो? बिल्कुल देखेंगे। मैं धीरे धीरे इसके होंठ को पीछे खींच रहा हूँ। वाह वाह, इसके केनाइन दांतों को देखो। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। अब शेरों के 3 टाइप के दांत होते हैं। ये आगे की तरफ जो दांत है ये इंसाइजर दांत है,
इनका उपयोग सामान उठाने के लिए किया जाता है और फीमेल्स अपने बच्चों को इधर उधर ले जाती है। इनका यूज हड्डियों से मांस को अलग करने के लिए भी किया जाता है और जाहिर है कि ये कैनाइन्स का यूज तो शिकार करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पीछे देखा आपने, थोड़ा आगे बढ़कर जूम करो ना इसे। ये सभी प्रीमोलर्स मांस को चीरने के लिए दांतेदार कैंची की तरह यूज करते हैं। मैं यहाँ पर शेर की जीभ भी देख पा रहा हूँ। ये इनक्रेडिबल रूप से पकड़ रखती है सैंड पेपर की जैसे। ये वास्तव में उस जीभ का यूज हड्डियों से मांस को चाटने के लिए कर सकते हैं। वे झाग चाट सकते हैं और मानो या ना मानो, अगर कोई शेर आपकी त्वचा को चाटे तो आपकी स्किन उखाड़ देगा। ये आपकी घरेलू बिल्ली जैसी नहीं है। वाह, हाय दोस्त, चलो देखते हैं कि मैं इसकी आंखें देख सकता हूँ या नहीं। देखो थोड़ा सा जूम इन करो। इसकी पुतलियां थोड़ी सी फैली हुई है और अभी तो पूरी तरह से बाहर है। तुमने देखा, इसका एक टाइट शॉट ले लो। शेरों की नजर कमाल की होती है और वो भी केवल दिन में नहीं बल्कि रात में भी। तुम ठीक हो, यू आर ए गुड बॉय, गुड बॉय। तुम वाकई ठीक हो। इसका फेस तो देखो यार, आपसे कितना बड़ा है वाकई। और आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या होगा जब आपका कोई अंग या चेहरा ऐसे किसी जानवर के मुंह में फंस जाए तो। और याद रखना दोस्तों, ये तो बस एक सब एडल्ट है, मतलब ये अभी और बड़ा होगा। मेरा अंदाजा है कि इस शेर का वजन 250 से 300 पाउंड के बीच होगा, पर इन शेरों का वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, मैं इसके सिर पे वापस ये पलट दूंगा ताकि सूरज की रोशनी इसकी आंखों में ना पड़े। अरे यार, क्या तुम्हारा एड्रेनालाइन भी मेरी तरह तेज दौड़ रहा है क्या? पता नहीं, मैं तो बस शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो क्या हम बायोमेट्रिक डेटा लेने के लिए तैयार हैं? ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं और शेर का नाप लेते हैं पहले। तो ठीक है, मैं यहाँ पीछे तक जाता हूँ नाप लेने के लिए। तो हमारे आया है 123.5 और यहाँ पर क्या आया है 54। अब काम करते हैं, ये बाएं वाले पंजे का नाप लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले का कर लेते हैं 6 और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है 8। हमारे लिए इस शेर के पंजे का सही साइज को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम निशान ढूंढ रहे हैं तो इससे पता चल जाएगा कि वो कौन सा शेर है। अब क्या बाकी रह गया नापने के लिए? ये चेहरे पर आप सभी तरह के जो निशान देख रहे हैं वो समय के साथ आपको अलग अलग शेरों की पहचान करने में हेल्प करते हैं। ये देखिए, अट्रैक्टिव निशान है यहाँ पर। हाँ, अब चिप वाला काम कर लीजिए। ऑलराइट दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस शेर में माइक्रोचिप नहीं है, इसलिए हम आज एक लगाएंगे और इससे हमें जानवर का पूरा रिकॉर्ड रखने में हेल्प मिलेगी जब भी फ्यूचर में उसे ट्रैंक्विलाइज करेंगे, ताकि उसका बायोमेट्रिक डेटा हम कलेक्ट कर सकें। तो आइए लगाते हैं इसकी चिप। कूल, वाह, तो बढ़िया। आप इसको माइक्रोचिप कहाँ पर लगाएंगे वैसे? हाँ, तो माइक्रोचिप जो होती है एक बड़ी सुई की तरह होती है, लगभग एक राइस के दाने जैसा। मुझे वैसे सुइयां पसंद नहीं है, मैं सुइयां ठीक से नहीं लगा पाता, तो हम इसे ठीक बीच में कंधे की हड्डियों के बीच में लगा सकते हैं। ओके, बस हमें स्किन को खींच कर ऐसा टेंट बनाना होता है, बस इसे स्किन के थोड़ा नीचे लगाना है और इसमें थोड़ा सा चुपता होगा ना, ये गया अंदर। ओह बढ़िया, हो गया काम। तो ठीक है दोस्तों, अब समय आ गया है कि इस मेल शेर को जगाने की दवाई दी जाए ताकि वो वापस जंगल में चला जाए। लेकिन ये वाकई बहुत एडवेंचरस था। करेगा गेम रिजर्व में यहाँ घूम रहा हूँ, 4 शेरों को बेहोश कर रहा हूँ और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने के लिए उनके करीब जा रहा हूँ। लाइफ में और क्या चाहिए? मैं हूँ काइटी पीटरसन, बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। ऑलराइट, इनको जगाने का समय है। बस मसल्स में थोड़ा जोर लगाना है और सुई लगते ही प्लंजर को थोड़ा पीछे धकेल देना है। ठीक है दोस्तों, तो शेर जागने वाला है। चलो ट्रकों की ओर चलते हैं। कमाल कर दिया आज तो। मैन, आज तो अमेजिंग था। कूल था यार, वाकई में कूल। ठीक है कायोटी, पर अभी क्या हो रहा है? हमने रिवर्सल दवा दे दी है और अब हम सेफली गाड़ियों के अंदर वापस आ गए हैं और शेरों के जागने का वेट कर रहे हैं। मैंने इस फीमेल के ठीक सामने गोप्रो कैमरा रखा है और मेल के सामने कैमरे में जूम लेंस लगा रखे हैं जो यहाँ झाड़ियों के नीचे हैं, जहाँ से हम उन पर नजर रख सकते हैं। और कुछ ही मिनटों के बाद जब वो जाग जाएंगे तो सबसे पहले वो झाड़ियों में गायब होने का काम करेंगे। मुझे लगता है ये पहले जागेगा। आप देख सकते हैं कि शेर जागने लगे हैं। ये शेरनी जो हमारे सामने है वो हिलने लगी है। लगभग 15 मिनट हो गए, सुनने में तो सही लग रहा है वैसे। ह्यूमन काइंड के राइट से ही हम उन चीजों से डरते रहे हैं जो हमारा शिकार कर सकती है, और इतना डर कि हमने इन नेचुरल शिकारियों का भी शिकार कर लेना चुना जो अब विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं।
और शेर भी कोई अपवाद नहीं है उनमें। आज हमारी सोच बदल गई है और इन अद्भुत जानवरों के लिए डर की जगह प्यार और इनकी सुरक्षा ने ले ली है। वेटरनर्स के पूरे प्रोसेस होने के कई घंटे बाद हम पहाड़ी के टॉप पर लौटे और शेरों के झुंड की जांच की। हमारी उम्मीद थी कि वो अभी भी उस इलाके में होंगे और हमें इन खूबसूरत कैट्स की आखिरी झलक वापस से देखने को मिलेगी। फिर अचानक मानो समय का एक स्लो पड़ा हुआ पल, सवाना के राजा ने झाड़ियों के अंदर से बाहर आकर अपनी प्रेजेंस दिखाई। वो डूबते सूरज की सुनहरी आभा में कदम रखते हुए एक ऐसी शान से चले जा रहा था जैसे उन्हें इस धरती का राजा बनाया गया हो। और जैसे जैसे हम उसे देखते गए, हमारे कैमरे हमारे सामने हो रहे पलों को कैद करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। मेरे लिए व्यू फाइंडर से नजर हटाना मुश्किल नहीं था ताकि मैं अपनी दोनों आंखों से इस जानवर की सारी सुंदरता का मजा ले सकूं। मुझे पता है कि मैं उस सोते हुए विशालकाय जानवर के साथ बिताए अपने पलों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब मेरी उंगलियां उसकी विशाल दांतों पर टिकी हुई थी, वो पल जब वो अपनी नींद से जागा था, और वो सीन जब वो लहराती घासों के बीच टहलते हुए सवाना के राजा होने का दावा कर रहा था।